हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक दौड़ पथ जिसके सिरे अर्धवृत्ताकार और भुजाएं समांतर ऋतु रेखाएं हैं का आंतरिक परिमाप 888 मीटर है। भुजाओं के प्रत्येक ऋतु भाग अर्थात समांतर भाग की लंबाई 180 मीटर है। यदि पथ की समान चौड़ाई 2.10 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल तथा बाहरी परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, देखो, पाई आर स्क्वायर। साथ ही बच्चों देखो यहाँ पर वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 × पाई आर, जहाँ पर बच्चों आर क्या है तो वृत्त की त्रिज्या है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें दिया गया है ये जो दौड़ पथ है ये दोनों सिरों पे अर्धवृत्ताकार है और बच्चों देखो यहाँ पर समांतर भुजाएं हैं। तो समांतर भुजाएं की बात करें, देखो यहाँ पर तो ये इसकी लंबाई कितनी है तो बच्चों देखो 180 मीटर, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम बात करें, देखो क्योंकि ये क्या है, यह एक अर्धवृत्त है तो इस अर्धवृत्त में बच्चों आंतरिक त्रिज्या को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं तथा बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। बाहरी त्रिज्या यहाँ पर ये वाली है, ठीक है। देखो इस चौड़ाई को हम मिला देते हैं जिसकी चौड़ाई कितनी दी गई है 2.10 मीटर। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा बाहरी त्रिज्या, जो कि बराबर होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है आंतरिक त्रिज्या अर्थात आर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर चौड़ाई 2.1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों देखो क्योंकि हमें दिया गया है आंतरिक परिमाप क्या है इस दौड़ पथ का तो 888 मीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि आंतरिक त्रिज्या बराबर स्मॉल आर तथा बाहरी त्रिज्या बराबर कैपिटल आर है। तो यहाँ से बच्चों क्योंकि आंतरिक परिमाप हमें दिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंतरिक परिमाप बराबर 888 मीटर। तो आंतरिक परिमाप देखो यहाँ पर ये और ये जब हम इसे मिला दें तो ये हमें वृत्त की परिधि प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे वृत्त, आंतरिक वृत्त की परिधि साथ ही बच्चों देखो यहाँ पर प्लस का, देखो यहाँ पर ये जो समांतर रेखाएं हैं इनका योगफल अर्थात 2 गुनी समांतर रेखा की लंबाई क्या है 180 मीटर बराबर हो जाएगा 888। बच्चों आंतरिक वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 गुनी पाई, बच्चों आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी है तो स्मॉल आर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा स्मॉल आर प्लस का बच्चों देखो 2 गुनी 180 कितना हो जाएगा तो 360 बराबर 888। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी पाई आर बराबर 888 माइनस 360। तो यहाँ से बच्चों देखो 2 गुनी पाई आर बराबर 8 में से 0 घटाएंगे तो 8, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। तो यहाँ से बच्चों देखो हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौके 8, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम पाई का मान ले लेते हैं 22/7 गुना आर बराबर 264, ठीक है।
तो यहाँ से हम r बराबर प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 264 गुना 7/22। बच्चों देखो इसे हम विभाजित करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, 2 से विभाजित करते हैं तो यहाँ पर 11, 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब 11 से विभाजित करते हैं तो 11 का 11, 11 दूनी 22। तो यहाँ से हमें r बराबर प्राप्त हो जाएगा, स्मॉल r बराबर 12 गुनी 7 अर्थात 12 सत्ते 84 मीटर। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम बाहरी त्रिज्या अर्थात कैपिटल R ज्ञात कर लेंगे और हम जानते हैं कैपिटल R बराबर क्या होता है। तो देखो स्मॉल r प्लस 2.1, क्योंकि यहाँ पर मोटाई कितनी है 2.1 मीटर की, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, तो इस प्रकार हमें कैपिटल R अर्थात बाहरी त्रिज्या बराबर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो स्मॉल r प्लस 2.1 अर्थात बच्चों यहाँ पर 84 प्लस 2.1 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 86.1 मीटर। ठीक है। अब बच्चों देखो प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करने को कहा गया है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्थात बच्चों ये जो नीले रंग का भाग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो हम लिखेंगे दौड़ पथ जो कि छायांकित भाग है का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर इन दोनों अर्धवृत्त को मिला दे तो यह वृत्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल तो यहाँ से बच्चों ये वाला क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो देखो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, एक आयत ही तो है और आयत में लंबाई कितनी है, तो 180 मीटर और बच्चों इसकी चौड़ाई अर्थात b कितना है, तो 2.1 मीटर। तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखो 2 आयत है तो यहाँ से प्लस का क्या हो जाएगा, 2 गुनी आयत का क्षेत्रफल। ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर फिर माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्मॉल r का स्क्वायर प्लस 2 गुनी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुनी चौड़ाई अर्थात L गुनी b। यहाँ पर हम लिखेंगे L बराबर लंबाई और b अर्थात चौड़ाई। ठीक है। अब बच्चों देखो इन दोनों पदों से हम पाई उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस 2 गुनी यहाँ से L गुनी b। अब बच्चों हम पाई का मान 22/7 लेंगे। बच्चों देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो यह a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है तो सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r गुनी कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा प्लस का 2 गुनी यहाँ पर L का मान क्या है, तो 180 गुना b का मान क्या है, तो 2.1। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 22/7 गुना कैपिटल R का मान अर्थात बाहरी त्रिज्या कितना है, तो 86.1। साथ ही बच्चों यहाँ पर स्मॉल r अर्थात आंतरिक त्रिज्या कितना है, तो ये हम लोगों ने ज्ञात किया है 84 मीटर। ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 86.1 माइनस 84 कोष्टक में 86.1 प्लस 84 प्लस का यहाँ से 2 गुनी यहाँ पर हमें प्राप्त क्या होंगे, तो इसे हम गुना कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 18 का 18 का 8 हाथ में 1 18 दूनी 36 और 1 37
तो 378। ठीक है, अब बच्चों इसे हम आगे सरल करेंगे। तो 22/7 गुना में यहाँ से हम इसे देखें तो ये 2.1 आ जाएगा। ठीक है, अब गुना में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो देखो 70.1 प्लस का यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ये 8 दूनी 16, यहाँ पर 7 दूनी 14 और 1 15, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7। बच्चों देखो यहाँ पर 7 से विभाजित करेंगे तो 7 या 21 अर्थात 0.3। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, तो इसे हम गुना कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 11.22.68 प्लस का यहाँ से बच्चों क्या है, तो 756। अब बच्चों देखो इसे हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1878.68 मीटर स्क्वायर। ये हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। ठीक है, इस नीले वाले भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो प्रश्न में हमें साथ ही क्या ज्ञात करने को कहा गया है, तो बाहरी परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो बाहरी परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो दूसरा प्रश्न है बाहरी परिमाप। तो बाहरी परिमाप अर्थात ये वाला लंबाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं यहाँ पर इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर 2 अर्धवृत्त हैं, तो इसे हम मिला दे तो एक वृत्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बाहरी वृत्त का परिमाप अर्थात परिधि प्लस क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 2 समांतर रेखाएं, तो 2 गुनी यहाँ पर समांतर रेखा की लंबाई क्या है 180 मीटर, तो 2 गुनी 180। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगी बाहरी वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 गुनी पाई आर प्लस यहाँ से 360। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी पाई का मान 22/7 गुना, यहाँ से बच्चों देखो क्योंकि ये बाहरी वृत्त की परिधि है तो कैपिटल आर होगा। कैपिटल आर का मान यहाँ पर क्या होगा, तो 86.1 प्लस यहाँ पे 360। बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करें तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 901.2 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य उदाहरण की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।